फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मावरी क्रू। दोस्तों, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोला था कि स्टेट कोटा की काउंसलिंग नवंबर फर्स्ट वीक से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकता है। तो यूपी स्टेट का काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन 5 ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। आप अपने स्टेट की काउंसलिंग वेबसाइट मीन्स DGME वेबसाइट पे जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपकी स्टेट की कब काउंसलिंग स्टार्ट होती है। आज मैं बताऊँगा कॉमन प्रोसेस जो स्टेट काउंसलिंग में लगभग सभी स्टेट में फॉलो किए जाते हैं। तो बेसिकली इसी के बारे में वीडियो है। वीडियो देखने से पहले फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जिससे मैक्सिमम कैंडिडेट्स को बेनिफिट मिल सके। काउंसलिंग प्रोसेस होता क्या है दोस्तों, जैसे मैं यूपी स्टेट का एग्जांपल लूँ तो यूपी स्टेट में 5 ऑफ नवंबर से रजिस्ट्रेशन राउंड 1 का स्टार्ट है। बेसिकली 3 to 4 डेज़ का टाइम होता है रजिस्ट्रेशन का, जिसमें ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है विद रजिस्ट्रेशन फ़ीस, ठीक। और यहाँ पर 4 डेज़ के बाद आपकी मेरिट आती है। जस्ट आपका रजिस्ट्रेशन ख़त्म होता है, नेक्स्ट डे आपकी मेरिट आ जाती है राउंड 1 की। तो राउंड 1 की मेरिट के बाद आपका जो स्टेट मेरिट के अकॉर्डिंग आपको कॉल किया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सिक्योरिटी मनी, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो भी होता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अलग होता है, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए मेडिकल के लिए 2 लाख रुपीज़ और डेंटल कॉलेजेस के लिए 1 लाख रुपीज़। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आप डिमांड ड्राफ्ट इसका बनवाएंगे और नोडल सेंटर पे जाके रिपोर्ट करेंगे। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट दी हुई है जहाँ पे आपको रिपोर्ट करना होगा विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट। आपके जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट या जो मार्कशीट है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, चाहे वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, सारा आपको ओरिजिनल ले जाके वेरीफाई कराना पड़ेगा। तो ये भी 3 to 4 डेज़ का टाइम होता है क्योंकि स्टेट मेरिट के अकॉर्डिंग कॉल किए जाते हैं कैंडिडेट्स को। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग स्टार्ट होती है। तो चॉइस फिलिंग के लिए भी 1 या 2 दिन का टाइम होता है और उसमें भी सेम वही प्रोसेस होता है, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का। लॉकिंग के बाद आप सबमिट कर देंगे चॉइस। उसके बाद जब चॉइस फिलिंग और लॉकिंग ख़त्म होता है, नेक्स्ट डे आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाता है, मीन्स अलॉटमेंट रिज़ल्ट आ जाता है कि किस कैंडिडेट्स को कौन सा कॉलेज मिला है। उसके नेक्स्ट डे के बाद आपको ऑनलाइन आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं और किस कॉलेज में आपको कब रिपोर्ट करना है ये इन्फॉर्मेशन उसमें आपको दी रहती है। तो यहाँ पे भी आपको 4 to 5 डेज़ का टाइम दिया जाता है रिपोर्ट करने का विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस। आप डॉक्यूमेंट के साथ राउंड 1 की काउंसलिंग में जो भी कॉलेज अलॉट है उसमें आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये राउंड 1 का कुछ इस तरह से प्रोसेस है। बेसिकली पहला रजिस्ट्रेशन हो गया, देन आपकी मेरिट आती है, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग होती है, फिर उसके बाद आपका अलॉटमेंट होता है। उसके बाद आपको जो भी अलॉटेड कॉलेज है उसमें रिपोर्ट करना होता है। सिंपल सा इतना प्रोसेस है। उसके बाद नेक्स्ट आपका राउंड 2 भी सेम इसी तरह से होता है। वहाँ पर भी अगर आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करें तो आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने का मौका दिया जाता है, जो कैंडिडेट्स फर्स्ट टाइम राउंड 2 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो बेसिकली इस तरह का कुछ राउंड 1 का प्रोसीजर हो सकता है। ये लगभग कॉमन होता है हर स्टेट का। तो स्टेट DGME की वेबसाइट पे आप अपने स्टेट की DGME वेबसाइट पे देखते रहेंगे, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। तो बेसिकली ये यूपी स्टेट का काउंसलिंग का इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से हो सकता है। लगभग ये कॉमन रहता है हर जगह के लिए। दैट्स ऑल, थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।